Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिन लोगों ने CLAT PG 2024 का एग्जाम लास्ट दिसंबर में दिया था। 3 दिसंबर 2024 में आपका CLAT PG 3 दिसंबर 2023 में आपका CLAT PG 2024 का एग्जाम हुआ था, जिसकी ऑलरेडी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। 5 लिस्ट तक आपका सब कुछ आ चुका, लेकिन अब उसके बाद एक हमारा होता है वेकेंट राउंड का ऑप्शन। वेकेंट राउंड का ऑप्शन जिसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपको सीट मिल सकती है एडमिशन के लिए किसी भी पर्टिकुलर एनएलयू में। तो वही एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। आपको ये एनएलयू कंसोर्शियम की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। आप अगर वहां पे जाके चेक करोगे आपको नहीं मिलेंगे वहां पर ये एप्लीकेशंस। ऑल्सो आपको ये ऐसा भी यहाँ पे फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है कि सारे के सारे एनएलयूज के लिए एक साथ एप्लीकेशंस ओपन हो। अभी कुछ एनएलयूज के ऑलरेडी डेट्स आके जा चुके हैं, कुछ एनएलयूज के डेट्स अभी हैं, इंक्लूडिंग आज और कल लास्ट डेट है उसकी, और आगे भी आपकी फर्दर डेट्स हैं अभी, और कुछ अभी भी आपके एनएलयूज बाकी हैं जिन्होंने अभी डेट रिलीज नहीं करी है, जिन्होंने एप्लीकेशंस ओपन नहीं करे हैं वेकेंट के लिए। और ऐसा हो भी सकता है कि वो ना करें, क्योंकि सब में सीट खाली जाए ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके हम उन एनएलयूज को देखते हैं जिसमें अभी भी आपके पास समय है एडमिशन लेने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं HPNLU, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। ये आपका वैकेंट सीट्स को लेके जो नोटिस है इसमें आप देख सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया जा रहा है अगेंस्ट द वैकेंट सीट ऑफ LLM। हम LLM देखेंगे, हम LLM पर बेस्ड देखते हैं वीडियोस, तो यहाँ पर हम उसी पे फोकस करेंगे। एडमिशन आपका कैंडिडेट के मेरिट पर बेस्ड होगा, क्लैट मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट मतलब कि आपका कोई पर्सनल एग्जाम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, जो क्लैट 2024 आपने दिया था उसकी मेरिट लिस्ट पर आपका एडमिशन होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये भरना होगा वेबसाइट पे रजिस्टर करके। जल्द से जल्द 17 जून आ जाए, आपकी 12 बजे से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। एप्लीकेशन फीस आपको इसकी अलग से देनी पड़ेगी 2000 रुपीज, जो कि नॉन रिफंडेबल है और एडमिशन फीस के साथ भी एडजस्ट नहीं होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये रहा लिंक। ठीक है, अगर आप एक तो तरीका है कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, एनी हाउ अगर आपको नहीं मिलता है तो छोटा सा लिंक है, आप इसी को देख के टाइप कर लीजिएगा अपने लैपटॉप पे और जाके आप वहां पे रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है भाई कितनी सीट्स हैं, कुछ चांसेस हैं कि नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 1 ईयर प्रोग्राम आपका LLM है HPNLU में, जहां पे देख रहे हैं आप जनरल की 7 सीट्स हैं। बहुत अच्छी खासी सीट्स हमें दिख रही हैं जो खाली अभी पड़ी हुई हैं HPNLU में। SC की 3 सीट्स यहाँ पे खाली है, ST की 2 सीट्स खाली है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में PWD की 2 सीट्स खाली है, और हिमाचल प्रदेश के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं उनकी 4 सीट्स खाली है। तो जो लोग इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनके लिए भी 7 सीट यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अच्छा फर्दर ये जो नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स हैं जो कैटेगरीज में मेंशन है, ये आपकी चेंज हो सकती हैं एडमिशन के विड्रॉल पर, एडमिशन के कैंसिलेशन पे। फर्दर अगर आप अपना नियर बाय फाइलिंग ऑफ कैंसिलेशन ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप अपना इंटरेस्ट कैंसिल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई एडमिशन राइट यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, एडमिशन आपका क्या होगा, एडमिशन आपका मेरिट बेस्ड क्लियरली होने वाला है, क्लैट PG 2024 पर बेस्ड। कोई भी तरह की परेशानी है आपको, कोई भी दिक्कत है, तो आप इस मोबाइल नंबर पे यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का टाइम है, और दोपहर 2 बजे से 4:30 तक। तो आज के लिए तो फिलहाल ये डेट निकल गई है, टाइम निकल गया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, फटाफट से फिल कर दीजिए अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर की। ठीक है, तो MNLUs आपके काफी हैं। ठीक है, MNLU औरंगाबाद भी है, काफी मुंबई भी है, आपको देखने को मिलते हैं, तो जिसमें से औरंगाबाद मुंबई वगैरह का आ चुका है। नागपुर का फिलहाल के लिए आपका अभी एप्लीकेशंस ओपन है। अगेन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ इंटरेस्ट वेकेंट सीट्स के लिए LLM में, तो जो भी नागपुर में जाना चाहते हैं, MNLU में पढ़ना चाहते हैं, वेकेंट सीट्स के लिए एप्लीकेशन ओपन करे गए हैं।
और अगर इन फ्यूचर भी वैकेंसीज आती हैं तो उनके लिए भी इंटरटेन किया जा सकता है LLM 1 ईयर के प्रोग्राम के लिए। ठीक, तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जो क्लैट 2024 जिन्होंने दिया था। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को क्या करना है? तो ये जो लिंक प्रोवाइडेड है, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहो तो इसको स्कैन कर सकते हो, गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। कोई अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट जो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना चाहते हैं उनको इस लिंक के थ्रू अप्लाई करना होगा, या QR कोड, ये दोनों के थ्रू आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स को क्या करना है? बिलो मेंशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको अपलोड करने होंगे इसी गूगल फॉर्म में। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है? पहला आपको क्लैट 2023 का एडमिट कार्ड देना है, क्लैट 2023 का स्कोर कार्ड देना है, मतलब यहाँ पे 24 की ही बात हो रही है, वो 23 इन्होंने ईयर के रेफरेंस में लिखा है। और कास्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर आप रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो तो महाराष्ट्र का अगर आपका रिजर्वेशन है यहाँ पे तो आपका कास्ट डॉक्यूमेंट लगेगा। एडमिशन जो वैकेंट सीट के अगेंस्ट होगा, यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि जो मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर होगी एप्लीकेशन प्रोसीजर के अगेंस्ट, उसी के हिसाब से होगा। लास्ट डेट जो है अगेन ये भी 17 जून है, तो बिल्कुल भी देर मत करो अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो। वो भी गूगल फॉर्म भरना है, बहुत सिंपल है, फटाफट भर जाएगा। एप्लीकेशन अगर इस डेट के बाद कोई रिसीव होगी तो वो प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। मेरिट लिस्ट के बारे में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा 19 जून को 4 बजे बाद, शाम को 4 बजे के बाद। कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होते हैं उनको पेमेंट 26 जून तक करना होगा। अच्छा, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो मैंने आपको प्रीवियस HPNLU का बताया। HPNLU में 2000 आपको अभी जमा करने हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको कैंडिडेट्स को पेमेंट 26 जून के तक करना होगा। ठीक है, वैसे ये बात कर रहे होंगे बेसिकली फीस की, ये फीस की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस की बात यहाँ कहीं नहीं हो रही है, ये फीस की बात कर रहे हैं। फीस आपको SBI पेमेंट ये सब करना होगा इसके थ्रू। ठीक है, आप फीस स्ट्रक्चर वगैरह के लिए वेबसाइट देख सकते हो, एंड अपडेट्स के लिए भी आप वेबसाइट चेक करोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम MNLU नागपुर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे NLU की तरफ, ये है आपका NLU रांची। ठीक है, तो रांची में भी वैकेंट सीट्स के लिए आपका एडमिशन निकला हुआ है। यहाँ पे क्या है कि एडमिशन जो है वही उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशंस ओपन है जो क्लैट 2024 में अपीयर हुए थे और LLM में एडमिशन लेना चाहते हैं NUSRL रांची में। अब यहाँ पे भी एप्लीकेशन फी मेंशन कर दी गई है 500 रुपए ऑनलाइन। यहाँ पे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म अगेन फी नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है किसी भी केस में। ये भी आपको 17 जून तक सबमिट करना था। ठीक है, सो ये तो आपका 4 बजे का टाइम था, ये तो बेसिकली निकल चुका है। तो ये यहाँ पे ये आपकी इतनी सीट्स थी। ठीक है, तो लेट्स नॉट कंसिडर दिस, ये आपकी डेट निकल चुकी है। सेकेंड पे आते हैं हम लोग DSNLU पे, DSNLU विशाखापट्टनम पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या है कि अगेन एप्लीकेशन है 1 ईयर LLM के लिए, एंड ये आपकी डेट है 19 जून। जी हाँ, ये आपको अभी टाइम है आपके पास 2 दिन का। 19 जून को 12 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। मेरिट लिस्ट का नोटिफिकेशन आपको 21 जून को आ जाएगा। काउंसलिंग की डेट आपकी 24 जून होने वाली है। बहुत ज्यादा सीट्स हैं, आप देख सकते हो। जनरल कैटेगरी में 5 सीट्स हैं, OBC में 3 सीट्स हैं, ऑल इंडिया SC में आपकी 1 सीट है, ऑल इंडिया ST में 1 सीट है। अब इनका आंध्र प्रदेश का स्टेट कोटा है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट कोटा है, आप देख सकते हो, इसमें भी सीट्स हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट जनरल है इनका, जिसमें 7 है, EWS में 1 है, ऑल इंडिया EWS में भी 1 है, और आंध्र प्रदेश ST में 2 है, बैकवर्ड में आपका 1 है, इधर 1 है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1 ईयर प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट्स, यहाँ पे इन्होंने रैंक मेंशन करी है, मतलब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे रैंक मेंशन करी गई है कि जिन्होंने ऑल इंडिया क्लैट रैंक 4000 तक है जिनकी, खाली वो अप्लाई करेंगे। OBC कैटेगरी में जो है वो 5000 रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरी वाले 10,000 रैंक तक अप्लाई कर सकते हैं। ST कैंडिडेट जिसकी कोई भी रैंक है वो अप्लाई कर सकता है। देन आंध्र प्रदेश वाले, इसमें भी आपकी दे रखा है कि बस आप अपीयर हुए हो, कोई भी रैंक। ठीक है, कोई भी रैंक चलेगी। AP जनरल कैटेगरी में फिर 10,000 मेंशन कर दिया है, एंड देन ऑल इंडिया EWS में 5,000 मेंशन कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम में ये है कि अगर आपने कोई भी रैंक सिक्योर करी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 19 जून है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। मेरिट लिस्ट आएगी 21 जून को। आप इस वेबसाइट पे चेक करो, इस पे आपको मेल करना है।
मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको मेरिट लिस्ट नोटिफाइड इन द मेरिट लिस्ट शैल मेल द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट। जब 21 जून को आपका नाम आ जाएगा तो आपको इस पर मेल करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए वो वेटिंग में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कई जगह बच्चे भरे तो यहाँ पर भी जो लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे हो सकता है वो कहीं और एडमिशन ले ले तो फिर वो वैकेंट रह जाए, तो इसलिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, वेटिंग लिस्ट में आप रहोगे। कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए इनवाइट करा जाएगा 24 जून को सुबह 10:30 बजे। एंड जो एप्लीकेशन रिसीव होंगी बियॉन्ड द रैंक इन पॉइंट नंबर 1 और 2 उनको काउंसलिंग के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले जिनको रैंक बोला गया है 4000 और 5000, अगर इसके बियॉन्ड कोई भी रैंक होगी तो उनको कंसिडर काउंसलिंग के लिए नहीं किया जाएगा। बाकी के लिए जिनके लिए रैंक मेंशन करी गई है अगर थोड़ी बियॉन्ड हो भी गई तो कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे क्या फीस है, 1500 रुपए आपको फीस देनी है, ठीक है। एंड जो डिजायर एडमिशन के लिए उनको एप्लीकेशन ये गूगल फॉर्म भरना है, गूगल फॉर्म आपको 19 जून के पहले भरना है, ठीक है। देन फर्दर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 24 जून तक ये फीस सबमिट करनी है, जो कि यूनिवर्सिटी फीस है 1 साल के एलएलएम की 2,30,000 आपको सबमिट करनी है। एंड इसके अलावा मेस वगैरह के चार्जेस आपके लगेंगे, डिटेल रही ये, आपको इसी के थ्रू आपका फीस का पेमेंट करना है, ठीक। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने, जैसा कि लिखा था कि 21 जून को जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको मेल करने हैं जो डॉक्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। वो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा तो पीजी प्रोग्राम में आप देख लो, 10th का हो गया, 12th का हो गया, स्टडी सर्टिफिकेट है, एलएलबी आपका हो गया, कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या कोई भी कैटेगरी अगर आप लगा रहे हैं तो किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो ये बात हमने कर ली कहाँ की, ये बात हो गई DSNLU विशाखापट्टनम की। अगर आप वहां से LLM करना चाहते हैं तो आप 19 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं NLU ओडिशा की, कटक की। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो क्लैट 2024 में अपीयर हुए थे अंडर ऑल इंडिया एंड ओडिशा डोमिसाइल जनरल ST कैटेगरी, ये सब जो है इनके लिए है। करना क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगेन इन्होंने कोई रैंक मेंशन नहीं करी है, आपको गूगल फॉर्म बेसिकली भरना है। ये गूगल फॉर्म का लिंक ये रहा, आप 20 जून से पहले 20 जून से पहले आपको ये काम करना है, 20 जून को भी 11:50 रात के 11:50 से पहले, और आपको 1000 रुपए फीस भी सबमिट करनी होगी, ठीक है। इस URL पे आप क्लिक करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, फिर आप NLU ओडिशा सर्च बॉक्स में डालेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम एंड फिर स्टेट अपना फिल्टर करेंगे, सेलेक्ट ओडिशा फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फिर आप क्लिक करोगे NLU ओडिशा पे, ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करोगे सबमिट बटन, फिर पेमेंट कैटेगरी मिसलेनियस कलेक्शन में आ जाएगा। अगेंस्ट द रोल नंबर क्लैट का एडमिट कार्ड नंबर लिखेंगे आप, पर्पस ऑफ डिपॉजिट लिखेंगे, मतलब अगेंस्ट पर्पस ऑफ डिपॉजिट आप लिखोगे एप्लीकेशन फीस फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंसीज। देन उसके बाद ये आप रिसीट अपनी कलेक्ट कर सकते हो। गूगल फॉर्म आपको हद से हद 20 जून से पहले करना है सबमिट। वैकेंसीज एक बार देख लेते हैं तो कितनी है LLM में, तो ऑल इंडिया जनरल आपकी 12 है, अच्छे खासी सीट्स हैं। अगेन ऑल इंडिया ST 1 है, ऑल इंडिया SC 0 है, ऑल इंडिया जनरल आपका फिर ये पर्टिकुलर लग रहा है कैटेगरी वाला, देन आपका 1 हो गया स्टेट वाला, ये स्टेट एलोकेशन है, ठीक है। फिर ST में 0 है, ओके, OD जनरल 5 है, ओडिशा जनरल में 5 है, ओडिशा ST में 1 है, देन टोटल मतलब 20 सीट्स हैं। अगेन वैकेंसीज आपकी वैरी कर सकती हैं, बच्चों ने अगर एडमिशन अपना विड्रॉ कर लिया, फ्यूचर में वैकेंसी हुई तो अगेन वेटिंग वाली बात यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। कोई भी आपको इंक्वायरी है कुछ भी है तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और ईमेल आप इस पे लिंक पे भेज सकते हैं। ये हो गया आपका NLU ओडिशा। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये कौन सा है, लेट मी चेक प्लीज, ये कौन सा है, इसको ओपन करके, ओके। सो दिस इज RGNLU, ये है RGNLU पंजाब, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पंजाब है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, दिस इज RGNUL पंजाब। डेफिनेटली पंजाब में RGNLU में सब जाना चाहते हैं क्योंकि ये आपका टॉप 7 में आ जाता है, ठीक। कहीं पे आप 5th नंबर पे कंसिडर करोगे, कहीं पे आप 6th 7th पे देखोगे, लेकिन
ये आपका टॉप 10 के अंदर है, आप इतना जान लो। तो डेफिनेटली यहाँ पे जाना आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड है जाने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए एक भी सीट नहीं है। यहाँ पे एलएलएम जो है, अच्छा है ठीक है, लिखा है। तो बेसिकली इन्होंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है, आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन नहीं करा है कितनी सीट्स है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अनरिजर्व के लिए सीट जो है वो जिनकी रैंक 1200 तक है बस वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, और एससी और एसटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेंशन नहीं करा है कितनी वैकेंसीज हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स पे अप्लाई करा गया है कि इस लिंक पे आप क्लिक करो, वही गूगल फॉर्म भरना है। अगेन आपको 1000 रुपए की फीस पेमेंट करना है इस पोर्टल पे। लास्ट डेट अभी इसकी बहुत है, 24 जून आपकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन अगेन क्लैट ऑल इंडिया मेरिट पर होगा। एडमिशन प्रोविजनल होगा जब तक कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना हो जाए। सारे कॉलम आपको फॉर्म के भरने हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आरजीएनएलयू पंजाब का। एंड अगेन मैं फिर से कहूंगी यहाँ पे वैकेंसीज नहीं बताई गई हैं। लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू शिफ्टिंग एग्जिट और विड्रॉल इन दिस। अगर ऐसा होता है या हुआ है तो फिर इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट एनएलयू, दैट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज NUALS। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोची की, ठीक है। तो कोची की बात करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं। 1 ईयर LLM के लिए जो वैकेंट सीट है, तो कैंडिडेट जो क्लैट 2024 में अपीयर हुए थे एंड जिनका रिजल्ट में नाम था अपलोड हुआ है वेबसाइट पे, भाई वो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अपना सबमिट करेंगे ऑनलाइन, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा में मेंशन है, ठीक है। नॉर्म्स जो रिजर्वेशन के हैं एज नोटिफाइड इन क्लैट यूनिवर्सिटी वेबसाइट वो फॉलो किए जाएंगे। जो क्लेम्स हैं विच विल बी कंसिडर्ड तभी अगर कैंडिडेट ने क्लेम्स सेम क्लेम कर रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में। नाउ दिस इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, हम मेन चीज देखते हैं। हाँ, आपको 18 जून यानी कल दोपहर 3 बजे से पहले आपको ये फॉर्म जमा करना है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन आपकी एक्सेस हो सकती है कैसे, इस गूगल फॉर्म के थ्रू। अगेन वेकेंट सीट जो रिजर्व है वो ऑर्डर मेरिट में दी जाएंगी। अगेन इन्होंने भी नहीं मेंशन किया है कितनी सीट्स वेकेंट है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो प्रिस्क्राइब्ड ऑनलाइन प्रोफॉर्मा में सबमिट नहीं करेंगे उनका फॉर्म कंसिडर नहीं करा जाएगा अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर कोची। कमिंग टू द नेक्स्ट एनएलयू, नालसार। डेफिनेटली नालसार हर कोई जाना चाहता है, सबको नालसार जाना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद की। तो यहाँ पे आपका 1 ईयर LLM प्रोग्राम में जो सीट्स वेकेंट है वो है ऑल इंडिया जनरल में 2 सीट्स है, ऑल इंडिया EWS में 1 है, SC में 1 है, रेजिडेंट स्टूडेंट अगर आप तेलंगाना के तो 1 है। अगर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ऑल इंडिया EWS के लिए नहीं मिलता है कोई भी एप्लीकेशन, तो वेकेंट सीट जो होगी वो ऑल इंडिया अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। ये मतलब ऐसे है, ये वाली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अगर आप कोई भी ऑल इंडिया SC कैटेगरी के लिए नहीं मिलता है एज पर यूनिवर्सिटी कन्वर्जन पॉलिसी, तो वेकेंट सीट जो है वो ऑल इंडिया ST कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑल इंडिया ST में नहीं मिला तो वेकेंट सीट ऑल इंडिया जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर रेजिडेंट स्टूडेंट ऑफ तेलंगाना में नहीं मिला जनरल में, तो वेकेंट सीट जो होगी वो ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगेन इन्होंने रैंक मेंशन कर दी है कि जिनकी रैंक 400 के अंदर थी वही लोग, ऑल इंडिया रिजर्व कैटेगरी रैंक जिनकी 400 के अंदर थी वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने क्वालिफाई किया था क्लैट 2024 उन्हीं को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को अगेन यहाँ पे भी गूगल फॉर्म भरना है लिंक के थ्रू। ये रहा आपका गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 18 जून से पहले सबमिट करना है, ठीक है। 18 जून को सुबह 10 बजे से पहले सबमिट करना है। मेरिट लिस्ट और सिलेक्टेड लिस्ट जो है वो नोटिफाई करी जाएगी वेबसाइट पे दोपहर 3 बजे तक, सेम डे ये बता देंगे, ये आपको एक भी दिन वेट नहीं करा रहे हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको पेमेंट करना होगा 21 जून से पहले शाम को 4 बजे तक। एंड एडमिशन काउंसलिंग 27 जून को इनको अटेंड करनी होगी। फीस कितनी है, तो 2,15,000 जनरल कैटेगरी के लिए है, 2,09,000 SC ST कैटेगरी के लिए है, ठीक। तो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप फटाफट काम करके सुबह तक सबमिट कर सकते हो तो कर दीजिए।
वैसे भी आपने काउंसलिंग करी थी तो आपके पास होगा ही सब। नेक्स्ट बात करते हैं NLU त्रिपुरा की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप LLM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन दैट केस जनरल कैटेगरी के लिए है SC त्रिपुरा, ST त्रिपुरा, जनरल डोमिसाइल ऑफ त्रिपुरा एंड PWD। जिन्होंने क्लैट 2024 में एडमिशन लिया था, सॉरी एडमिशन क्लैट 2024 में अपीयर हुए थे, उनको भी गूगल फॉर्म भरना है। LLM के लिए गूगल फॉर्म ये है, आप चेक कर सकते हो। एंड जो लोग एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं अगेंस्ट द वैकेंसी, उनको एप्लीकेशन फी जमा करनी होगी 1500 रुपए की, ठीक है। 1500 रुपए की एप्लीकेशन फीस उनको देनी है। एंड ये रही डिटेल्स जहाँ पे आप सबमिट करोगे। देन फी रिसीट आपको अपलोड करनी होगी गूगल फॉर्म में स्पेसिफाइड कॉलम में। जो लोग रिजर्व कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट त्रिपुरा सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, PWD SC ST जो भी है प्रोसेस। ये जो अब लिस्टेड फॉर्म्स है ये रोलिंग बेसिस पे फिल होंगे टिल 5 PM 29 जून तक, ठीक। ये ऊपर वाले फॉर्म आप बाद में भर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी 3 मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकालेगी। इनका सबका अलग अलग प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पे 3 मेरिट लिस्ट निकालेगी। कैंडिडेट जो इनको इनवाइट किया जाएगा टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस और यूनिवर्सिटी फीस इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट अगेंस्ट द नंबर ऑफ सीट्स, एक डेट के अंदर, जिसमें क्या है कि 11 जून को क्या होगा, यहाँ पे देखो वेकेंट सीट्स का अनाउंसमेंट 11 जून को हो चुका। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन एडमिशन इंटरेस्ट फॉर्म रिसीव, जो रिसीव हुए हैं, तो पहली जो मेरिट लिस्ट है वो 1 जुलाई को आपकी पब्लिश करी जाएगी। लास्ट डेट उनके लिए क्या है, 5 जुलाई। अब अगर कुछ रह गए तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी 8 जुलाई को आएगी। फिर उनके लिए फीस की लास्ट डेट है 15 जुलाई। फिर इन केस अगर कोई रह गया तो थर्ड मेरिट लिस्ट लिखेगी 18 जुलाई को एंड देन 25 जुलाई तक फीस पेमेंट करना होगा। फिर आपकी क्लासेस 5-6 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है और वो फीस को सबमिट नहीं कर पाता है 5 जुलाई तक, अगर वो फीस को 5 जुलाई तक सबमिट नहीं कर पाता है तो ये कैंडिडेट जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में रिटेन कर दिया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। एंड अगर सेकेंड मेरिट से डिपॉजिट नहीं कर पाता 15 जुलाई तक तो उसको थर्ड लिस्ट में रख दिया जाएगा, ठीक। डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इस पे मेल कर सकते हो। लास्ट आपका आता है धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर, DNLU, ठीक है, DNLU, तो इसने भी निकाला है LLM के लिए। एंड यहाँ पे जो इनकी डेट है आपकी वो है 20 जून शाम को 6 बजे। तो ये याद रखिएगा, लास्ट डेट सबकी जो है उसमें टाइमिंग भी अलग अलग है। किसी ने 11:59 से पहले लिखा है, किसी ने 11:50 से पहले लिखा है, किसी ने शाम को 3 बजे से पहले लिखा है, किसी ने 6 बजे से पहले लिखा है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। एंड जनरल की कैटेगरी जो है वो 8 सीट्स उसमें वेकेंट है। अगर MP डोमिसाइल में जाओ तो 3 हो गई, SC में 3 है, ST में 4 है, OBC में 3 है, EWS में 1 है एंड जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के लिए भी 1 है, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ये रहा। एप्लीकेशन फी क्या है, तो जनरल और अगर जम्मू कश्मीर रेजिडेंट है तो 1000 आपको देना है, और अगर आप SC ST OBC EWS है तो आपको 750 रुपए देने हैं। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। कौन अपीयर होगा, कौन क्वालिफाइड है, तो अगेन वही लोग क्वालिफाइड है जिन्होंने क्लैट 2024 दिया था। मेरिट लिस्ट वेबसाइट पे अनाउंस करी जाएगी 24 जून को। यूनिवर्सिटी अगर रिसीव एप्लीकेशन नहीं करती है रिजर्व कैटेगरी के लिए तो इन दैट केस उस वैकेंट सीट को हम जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। अगर कोई फ्यूचर वैकेंसी मिलती है विड्रॉल या कैंसिलेशन की वजह से, तो जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में थे अगर वेटिंग में थे तो उनको भर दिया जाएगा अगर वो रहे। कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी तभी अगर उन्होंने क्लैट एडमिशन फॉर्म में भी रिजर्वेशन क्लेम किया था। अगर क्लेम नहीं किया था तो वो यहाँ पे रिजर्वेशन अवेल नहीं कर सकते। एडमिशन खाली वेकेंट सीट के अगेंस्ट ऑफर होगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन एंड कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन फॉर्मेलिटीज। एंड कैंडिडेट जिनका नाम अपीयर होता है प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट पे, उनको पे करना होगा फर्स्ट ईयर फी फॉर द एकेडमिक ईयर, दैट इज 2,96,410 आपको करना पड़ेगा जो डेट नोटिफाई करी जाएगी तब तक। सो दिस इज इट। ये हो गए अभी तक के, मतलब कुछ तो जाके निकल गए, कुछ की डेट बहुत पहले आ गई थी, बहुत जल्दी आ गई थी 7 जून वगैरह, बट अभी आपको आज की डेट में मैंने काफी ऑप्शंस दे दिए जिसपे आप NLUs में अप्लाई कर सकते हो वैकेंसीज के अगेंस्ट, ठीक है। तो बिल्कुल भी देरी मत करो, फटाफट से जो आपको लगता है पॉसिबिलिटी जहां पे रैंक मेंशन है वहां पे तो आपके लिए और सही है कि आपको क्लियरली पता है कि होने के चांसेस हो सकते हैं।
तो वहां पे जरूर फिलअप कर दीजिए। और जहां पर कुछ मेंशन नहीं है लेकिन सीट ज्यादा है, डेफिनेटली जब इतना ट्राई कर लिया, अभी तक रुके थे, तो ये ट्रायल भी एक बार देख लीजिए। देखिए क्या पता आपकी डेस्टिनी आपका करवा दे वहां पर। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी तरीके से लक वाला है, फैक्टर है। क्या पता आपके लिए एक सीट हो यहाँ पे। तो जरूर फटाफट से, बिल्कुल भी देरी मत करो, फटाफट से सबकी डेट्स नोट करो, कितने बजे से पहले कहाँ क्या करना है, क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, सब कुछ जल्दी से कर दीजिए पूरा। एंड मैं चेक करती रहूंगी। अब जैसे ही किसी और NLU का आएगा, आई विल लेट यू नो पीपल तुरंत। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप आपके लिए सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आपने नहीं दिया था क्लैट, आपके किसी फ्रेंड ने दिया था और आपने एडमिशन दिया भी था क्लैट, लेकिन आपने एडमिशन कहीं और ले लिया है, या आपको NLS ऑलरेडी मिल गया, कोई और NLU मिल गया है, आप अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हो, तो उसको भी ये वीडियो शेयर करो, जिससे कि वो भी फटाफट से फॉर्म भर दे। एंड शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ अपने, जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। बाय बाय।